बारिश के मौसम में मार्केट जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम जाते भी हैं तो सब्जियां वहां पर नहीं मिलती है। तो आज के बाद आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी कि आज हम क्या सब्जी बनाएं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मसूर दाल की बहुत ही मज़ेदार स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी। एक बार अगर इस तरीके से आप सब्जी बनाएंगे, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। और इसे हम बनाएंगे बिना सोडे के, आपके पकौड़े एकदम फूले फूले बनेंगे। तो चलिए फटाफट से इसे देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। और इस मज़ेदार स्वादिष्ट सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे यहाँ पर 1 कप मसूर की दाल। आप देख सकते हैं इसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अगर आप चाहें तो आप रात भर के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं, आराम से फूल जाएगा और आप सुबह आराम से सब्जी बना सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर धो लिया है। धोना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत सारा डट रहता है। और यहाँ पर लेंगे हम ग्राइंडर जार और सारा दाल इसमें हम डाल देंगे। तो एक बात का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे इसे पीसने के लिए। अगर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो बैटर बिल्कुल गीला हो जाएगा और पकोड़े एकदम अच्छे नहीं बनेंगे, फूले फूले नहीं बनेंगे। तो इसे मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम ग्राइंड कर देंगे, एक फ़ाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दाल को मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है। अब इसे क्या करेंगे, रख देंगे साइड में। तब तक यहाँ पर एक हम मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए लेंगे ग्राइंडर जार और इसमें लेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे और इसी के साथ यहाँ पर 20 से 25 लहसुन की कलियाँ लेंगे और इसी के साथ लेंगे यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे। लहसुन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाकर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और 4 से 5 यहाँ पर लेंगे हरी मिर्च, तीखा अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सभी को ग्राइंड कर लेंगे, इसमें हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये देखिए इसका पेस्ट मैंने यहाँ पर बना करके तैयार कर लिया है। पेस्ट बिल्कुल तैयार है और पेस्ट को यहाँ पर रख देंगे साइड में। एक बाउल में यहाँ पर जो पेस्ट हमने बना करके रखा था मसूर दाल की, इसे ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से यहाँ पर फेंट लेंगे। तो इसे फेंटना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपके पकोड़े अच्छे बनेंगे, नरम बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। तो इसे अच्छी तरह से आप 10 से 12 मिनट तक फेंट लीजिएगा। तो ये देखिए हाथों की मदद से फेंटेंगे तो बहुत आसान होगा फेंटना। तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, फ्लफी हो गया है, एकदम फुला फुला है। तो देखिए आप जब पकोड़े बनाएंगे आपके पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और इसी के साथ जो पेस्ट हमने बना करके रखा था, 1 चम्मच यहाँ पर हम पेस्ट ऐड करेंगे और पेस्ट को अच्छी तरह से मिला देंगे। तो चम्मच की मदद से मिलाइएगा, अगर आप हाथों से मिलाइएगा। इसमें हरी मिर्च है, अदरक है, तो हाथ में यहाँ पर लगने का डर है। और इसके साथ आधा चम्मच यहाँ पर जाएगा नमक स्वाद अनुसार और आधा चम्मच लेंगे यहाँ पर हल्दी का पाउडर और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे नमक हल्दी को। अगर आप चाहें तो आप नमक हल्दी पहले डालकर भी इसे फेंट सकते हैं। तो हरी मिर्च वाला जो पेस्ट था उसे आप बाद में ही ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए इसे मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है और पेस्ट बनके यहाँ पर रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट पेस्ट बना है। तो चलते हैं इसके पकोड़े बनाने के लिए गैस की तरफ। और यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। सरसों का तेल लीजिएगा, सरसों के तेल में ही सब्ज़ी बनाइएगा, सब्ज़ी आपकी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और तेल को अच्छी तरह से गर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा और इस तरह से यहाँ पर लेते जाएंगे और इस तरह से डालते जाएंगे। तो देखिए एक एक करके यहाँ पर डालते जाइएगा और यहाँ पर आप देखेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर जो है पकोड़े एकदम फूल जाएंगे, एकदम गोल बन जाएंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने यहाँ पर क्या किया है, डाल दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखा है और ये लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मिनट के करीब हो गए हैं। पकोड़े जो यहाँ पर फूल गए हैं, बिल्कुल गोल हो गए हैं। ये देखिए इसे हम चलाते हुए क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए पकोड़े यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इसे मैंने निकाल लिया है। बहुत अच्छा सा यहाँ पर कलर है और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट पकोड़े बने हैं, एकदम फूले फूले बने हैं। तो इसे रख देंगे साइड में। चलते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेवी बनाने के लिए। तो तेल बहुत ज़्यादा था, इसे मैंने निकाल दिया है और 4 से 5 चम्मच के करीब तेल छोड़ दिया है। 1 चम्मच जीरा लिया है और 1/4 चम्मच लेंगे यहाँ पर हींग, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हींग का। और जो पेस्ट हमने बना करके रखा था प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का, इसे यहाँ पर हम डाल देंगे और इसे क्या करेंगे, यहाँ पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे 5 मिनट तक। तो 5 मिनट तक हमें भून लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहेगी। और ये देखिए इसे मैंने भून लिया है। अब यहाँ पर लेंगे हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे कलर के लिए, 1 चम्मच लेंगे जीरा का पाउडर, 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर धनिया का पाउडर और 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच लेंगे हल्दी का पाउडर। तो सभी को यहाँ पर क्या करेंगे, मिला करके भून लेंगे
और इस तरह से जब आप मसाले यहाँ पर डालेंगे तो बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। और ये देखिए कश्मीरी मिर्च यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है, ये कलर के लिए है, तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। और तीखा अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। तो मसाले को यहाँ पर लगातार चलाते हुए मैंने भून लिया है 5 से 7 मिनट के करीब। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो टमाटर काट कर भी ले सकते हैं, लेकिन प्यूरी डालने से ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी यहाँ पर आप टमाटर की प्यूरी ही ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए टमाटर मिलाने के बाद यहाँ पर भून लेंगे। तो नमक हमने नहीं डाला था, 1 चम्मच यहाँ पर नमक जाएगा स्वाद अनुसार। और नमक को अच्छी तरह से मिला लेंगे, टमाटर के साथ मसाले को भून लेंगे। तो मसाला भूनने में आपको यहाँ पर लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। तो इसे गैस का फ्लेम मीडियम करके यहाँ पर भून लीजिएगा मसाले को। और ये देखिए मसाला में बहुत अच्छा सा यहाँ पर कलर आ गया है, टेक्सचर बहुत ही अच्छा है और ऑयल निकलना शुरू हो गया है। और ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार स्वादिष्ट लगती है खाने में। मैंने एक बार घर में बनाया था, सभी को बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। और आप लोग भी एक बार बनाकर देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर मसाला भुनने के बाद मैंने पानी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी लिया है। आप देख सकते हैं ग्रेवी जो है अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा, यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी ग्रेवी थोड़ी सी बढ़ाकर ही लीजिएगा, क्योंकि हमने जो पकौड़े बनाए हैं वो सारा पानी यहाँ पर सोख कर लेगा। और इसी के साथ यहाँ पर लेंगे आधा चम्मच गरम मसाला लेंगे। तो घर का बनाया हुआ गरम मसाला, इसलिए मैंने यहाँ पर आधा चम्मच का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं गरम मसाला को अच्छी तरह से मिला देंगे, यहाँ पर मिक्स कर देंगे। और इसमें उबाल आ गया है, तो उबाल आने का वेट कीजिएगा। तो ये देखिए उबाल अच्छा सा आ गया है। इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम पकौड़े को ऐड कर देंगे। और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल कम रखा है। पकौड़े को ऐड कर देंगे और यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। और ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। पकोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं और एकदम फूले फूले बने हैं। तो साइड टिप्स को फॉलो कीजिएगा, इसके बाद आप ये सब्ज़ी बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए इसे उबाल लिया है गैस का फ्लेम हाई करके। अब यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लेंगे। और ये देखिए हरे धनिया का फ्लेवर बहुत ही गजब का आता है, इसे आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। तो धनिया को यहाँ पर हम मिला देंगे, आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गर्म है, हल्का सा यहाँ पर पतला लग रहा है। ग्रेवी जो है यहाँ पर थिक हो गई है, तो इसे मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और ये लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार मसूर दाल की सब्ज़ी बनके तैयार है। तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा, ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।